राज की वाइफ प्रिया की तबीयत सही नहीं रहती थी। डॉक्टर ने राज को जगह बदलने के लिए कहा ताकि माहौल में बदलाव आए। राज का एक गांव था। राज ने सोचा कि वो कुछ दिन अपने गांव चला जाता है। वो, उसकी वाइफ प्रिया और उसके बाबा कुछ दिन गांव में रहने के लिए निकल पड़ते हैं। पर राज को नहीं पता था कि उसका यह फैसला उसकी पूरी जिंदगी को तबाह कर देगा। बहुत लंबे सफर के बाद वो लोग गांव पहुंच गए। उनका गांव बहुत ही खूबसूरत था और बेहद ही पुरसुकून था। गांव पहुंचकर प्रिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, पर उसे नहीं पता था कि उसकी ये खुशी बस कुछ घंटों की ही थी। राज की मां के 2 साल पहले गुजर जाने के बाद उसके बाबा भी पहली दफा घर से बाहर निकल रहे थे। राज, प्रिया और उनके बाबा घर के अंदर आ गए। उन्हें बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी। राज की वाइफ प्रिया प्रेग्नेंट थी। राज ने बाबा और प्रिया को बैठाया और सामान उठाने चला गया। जैसे ही राज सामान उठाकर अंदर आया, उसने देखा कि उसके बाबा बेहोश पड़े थे और उनका चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया था। राज को समझ ही नहीं आया कि उसके बाबा को अचानक क्या हो गया है। प्रिया ने राज से जल्दी से बाबा को हॉस्पिटल ले जाने को कहा। हॉस्पिटल गांव से दूर शहर में था। राज प्रिया को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन प्रिया की हालत ज्यादा ट्रैवल करने लायक नहीं थी। प्रिया ने उसे हिम्मत दिखाई और कहा कि वो बाबा के साथ चला जाए। राज बाबा को गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल चला गया। राज के बाबा पूरी रात हॉस्पिटल में एडमिट रहे और राज को भी अपने बाबा के साथ पूरी रात रुकना पड़ा। राज ने रात भर प्रिया को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। राज अगली सुबह जब बाबा को लेकर घर गया तो उसने जो देखा वो बहुत ही अजीब, खौफनाक और डरावना था। राज ने देखा कि प्रिया दीवार की दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी है और दीवार को अजीब तरीके से नोच रही है। यह देखकर राज अंदर से कांप गया। जैसे ही राज ने प्रिया को आवाज दी, उसने दीवार को नोचना बंद कर दिया और वो राज की तरफ मुड़कर बाबा के बारे में पूछने लगी, जैसे कि अभी कुछ हुआ ही नहीं हो। राज धीरे धीरे उसके करीब गया। राज को लगा कि शायद ये सब स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। राज प्रिया को लेकर कमरे में गया और उसे सुला दिया। राज ने डॉक्टर को कॉल की और उसे प्रिया की हालत के बारे में बताया। डॉक्टर ने भी राज से यही कहा कि प्रिया की यह हालत स्ट्रेस और थकान की वजह से है और राज को उसका ख्याल रखने को कहा। अगले 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहा। फिर अचानक एक रात राज की नींद खुली। उसने देखा कि प्रिया कमरे में नहीं है। राज ने उसे पूरे घर में तलाश किया, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। उसे तलाश करते करते राज बाहर सहन में आ गया तो तब राज ने जो देखा उससे उसके होश ही उड़ गए। राज ने देखा कि प्रिया छत की उल्टी साइड पर चल रही थी और साथ में कुछ बड़बड़ा भी रही थी। राज बहुत बुरी तरह से डर गया क्योंकि एक गलत कदम और प्रिया छत से नीचे गिर सकती थी। राज भागकर छत पर गया और प्रिया को बुलाने की कोशिश की, पर उसे बहुत बार बुलाने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अचानक बेहोश होकर वो गिर पड़ी। राज उसके पास गया तो उसने देखा कि प्रिया को कोई होश ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। बस वो रोते हुए यही कह रही थी, वो हमें और हमारे बेबी को लेने आई है, वो हमें लेने आई है। ये सुनते ही राज एकदम से डर गया और उसे समझ आ गया कि ये सब किसी बुरे साए की वजह से हो रहा है। राज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। प्रिया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। राज ने बिना कुछ और सोचे ही आधी रात को गांव के सबसे बड़े बाबा को बुला लिया। राज ने प्रिया को उसके बिस्तर पर सुलाया और खुद बाबा का इंतजार करने लगा। उनके आने पर मैं उन्हें बाहर लेने गया, लेकिन वो दोनों जब कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि प्रिया अपने बिस्तर पर नहीं थी। राज और उस बाबा ने प्रिया को पूरे घर में ढूंढने की कोशिश की, पर वो कहीं नहीं मिली। राज जब दोबारा अपने कमरे में आया तो उसकी नजर ऊपर अलमारी पर गई और राज एकदम से डर गया। प्रिया अपने घुटनों में सिर दिए हुए उस अलमारी के ऊपर बैठी थी। उसे यूं देखकर वो बाबा भी एकदम से डर से सहम गए और उन्होंने मुझे इस कमरे से चले जाने के लिए कहा। मैं प्रिया को अकेला नहीं छोड़ सकता था, लेकिन बाबा की बात को भी नहीं टाल सकता था। राज जैसे ही वहां से जाने के लिए मुड़ा, ऊपर बैठी प्रिया ने अचानक तेजी से अपना सिर उठाया। प्रिया की शक्ल बहुत ज्यादा खौफनाक हो चुकी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ गई थीं। उसके हाथ में एक चाकू भी था। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, प्रिया ने वो चाकू जोर जोर से अपने पेट पर मारना शुरू कर दिया। चाकू मारते वक्त प्रिया बस हंसती जा रही थी। कुछ ही देर में प्रिया नीचे गिर गई। राज ये सब देखकर सून पड़ गया था और राज की आंखों से आंसू आने लगे। बाबा ने राज को प्रिया से दूर किया और जल्द से जल्द वहां से जाने के लिए कहा। बाबा ने राज को बताया कि आज से 50 साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। गांव वालों ने उसे चुड़ैल समझकर उसे और उसके बच्चे को मार दिया था। हम गांव में किसी भी औरत को इस हालत में अकेले नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं उस औरत का साया यहां रहने वाली औरत
और उसके बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ता। यह सुनकर राज तड़प तड़प कर रोया। इस एक हफ्ते में उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई थी। राज आज भी हर दिन अफसोस करता है कि वो प्रिया को उस गांव में लेकर क्यों गया था। अगर वो प्रिया को वहां ना ले जाता तो आज प्रिया उसके साथ होती। पर अब राज के पास अफसोस करने के अलावा कुछ भी नहीं है। राज को अब सारी जिंदगी इस गम के साथ ही गुजारनी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।